बाल ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। नारद जी ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी, जो बालापन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके बच्चे। राम राम, नारद जी को बड़ा मन में गलानी हुई कि जो बाल ब्रह्मचारी था उसके भला बच्चे कहां से आ गए। आगे बढ़े, देखा ये बहुत बड़ा आश्रम है और उसमें बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा है कि त्यागी जी का आश्रम। पूछा महाराज ये किसका है? तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने बताया ये तो त्यागी जी महाराज का है, जो घर द्वार त्याग करके आए हैं और उन्होंने ही ये बनाया है। तो महाराज जब त्यागी जी नाम है तो फिर त्याग किस चीज का करके आए हैं? जब घर छोड़ करके आए हैं, अपने पुरखों की जमीन जगह घर द्वार सब छोड़ करके आए हैं, त्यागी बने हैं, तो फिर त्याग किस बात का किया? दूसरे से संपत्ति को मांग मांग करके, दूसरे से धन को संचित कर करके महाराज उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनाया, उसमें लिखाया त्यागी जी महाराज का आश्रम। और उस मकान में भी यदि आप पहुंचेंगे तो उसमें भी आपको रसीद कटानी पड़ेगी। आपके ही धन से बना और आपको ही रसीद कटानी पड़ रही है। कितनी विडंबना वाली बात है महाराज। नारद जी बोले अब आप बताइए क्या कहेंगे? सनकादि कुमारों ने कहा कि ये तो कटु सत्य है महाराज। जब त्यागी है, जब त्याग करके आए हैं तो जंगल में बैठ करके भजन करें, इतना बड़ा टटम्बर फैलाने की क्या जरूरत है महाराज? लेकिन आगे बढ़े, नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा कि संतों के यहाँ यदि शांति नहीं मिली तो मैंने ग्रंथों में ये भी पढ़ा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है। तो मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो गृहस्थों के यहाँ क्या हो रहा था? कन्या विक्रीणो लोभा दंपत्ति नाम चा कल्पना। क्या हो रहा महाराज? बेटा बेटियों का क्रय विक्रय होने लगा। पहले लोग विवाह करने बेटी का जाते थे तो समधी देखते थे, है ना? लेकिन अब अपने बेटा बेटियों का विवाह करने जाते हैं तो समधन देखते हैं। संबंध देखते हैं कि नहीं? हमारे दादाजी बाबा जी ज्यादा जानते हैं। अब तो दादाजी बाबा जी लोगों का काम ही नहीं रहा। अब तो भैया बड़े कोई घर का बेटा जाता है या कोई जाता है देख आता है, फिर उसके बाद बिटिया को दिखाया जाता है। जब बिटिया को पसंद हुआ, मैया को पसंद हुआ, तो पूरे खानदान को पसंद हुआ, तब जाके विवाह होता है ना? ऐसी बात है ना दादाजी? पहले तो पंडित जी जाते थे, पहले नाव को भेजा जाता था, तो नाव से अच्छा कोई जानकार नहीं होता था, तो नाव लड़का देखाया और बता दिया कि महाराज नाव 36 बुद्धि का होता है। तो महाराज नाव जाते थे, देखाते तो सब पूरा 7 पीढ़ी का पता लगा के आ जाते थे। तो महाराज एक महाराज थे, उन्होंने उनकी बिटिया विवाह लायक हुई तो उन्होंने कहा जाओ ठाकुर साहब, नाव को ठाकुर कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं? तो उन्होंने जाओ ठाकुर साहब हमारे लिए, हमारे बेटी के लिए बढ़िया सा लड़का देख करके आओ। नौआ बेचारा गया, देख करके आया, पढ़ा लिखा नहीं था, आया बताया। महाराज ने पूछा कि भाई लड़का कैसा है? बोले महाराज लड़का बढ़िया है। महाराज लड़का 20 बरस का। महाराज लड़का बहुत बढ़िया है लेकिन लड़का 20 बरस का। महाराज ने कहा अच्छा? बोले बस महाराज लड़का 20 बरस का। तो महाराज ने सोचा कि 20 बरस का है तो ठीक है, हमारी बिटिया की योग्य बर है। बढ़िया धूमधाम से विवाह हुआ। बारात जब द्वार आई तो लड़का महाराज देखा, महाराज नाव को बुलाया, ये 20 बरस का 60 बरस का डोकरा। तो नाव ने कहा महाराज हमने तो आपसे पहले ही बताया था कि महाराज लड़का 20 बरस को, महाराज लड़का 20 बरस को, महाराज लड़का 20 बरस को। और उसमें हमारी क्या गलती? जो हम देख के आए थे वो हमने बता दिया। तो महाराज पहले ऐसे विवाह हो जाते थे, लेकिन अब तो महाराज बिटिया को पसंद लड़का हो, लड़का को पसंद बिटिया हो, विवाह तभी आगे बढ़ता है। उसके बावजूद भी महाराज
कहीं लड़का को तलाक लेना है, कहीं बिटिया को तलाक लेना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी क्या कहते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभात दंपत्ति नाम चा कल्पना। तो देखा समधन, समधन का मतलब हमारे समान धन है कि नहीं। ये नहीं कि मेरा समधन बढ़िया है चकाचक के नहीं। समधन का मतलब होता है कि हमारे समान धनवान है अगला व्यक्ति कि नहीं, दे पाएगा कि नहीं। हमने बेटा को पढ़ाया है, लिखाया है, इंजीनियर बनाया है या किसी भी पोस्ट में लगाया है, तो उसकी पढ़ाई का लालन पालन का पैसा जो है सब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो ही महाराज रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो सीताराम बोला। लेकिन फिर भी महाराज इतने धूमधाम से सब लेन देन करने के बावजूद भी विवाह होता है, फिर भी दंपत्ति नाम चा कल्पना, फिर भी आपस में कलह बना रहता है। सब देख करके, सुन करके, ले करके, देख करके, सब सारी बातें क्लियर करके शादी की गई, फिर भी दंपत्ति नाम चा कल्पना, कलह। और जब कलह हुआ तो घर के बड़े तो एक कोने में बैठे रहते हैं, श्याल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रीणो लोभात दंपत्ति नाम चा कल्पना। और फिर जब कलह होता है तो श्याल को बुद्धिदायिका सलाहकार कौन बुलाए जाते हैं, साले साहब। अब महाराज विचार करिए, यदि साले साहब शकुनी मामा जैसे हुए तो कितना बढ़िया सलाह देंगे। विचार करके बताओ, शकुनी मामा को कौन कौन जानता है, क्या जानते हैं? अच्छा, महाभारत देख रहे हैं, इस समय के नहीं देख रहे, बढ़िया महाभारत आ रही है टीवी में, कोई नहीं देखता, सास बहू के नाटक देखते होंगे, सपने सुहाने लड़कपन के, है ना। पता नहीं जाने कौन कौन सीरियल आते हैं। कभी कभी हम भी फेसबुक खिसकाते हैं ना तो बीच में आ जाते हैं, तो सास बहू का झगड़ा देखते हैं तो वही झगड़ा ही दिमाग में घुसा रहता है। अब शकुनी मामा जैसे यदि सलाहकार हुए तो महाराज 100 में से एक नहीं बचेगा, सबकी सीताराम करवा देंगे। मान लो कि आपको साले साहब बुलाना है, खूब बुलाइए, लेकिन शर्त इतनी है कि साले साहब जो हो वो भगवान कृष्ण जैसे होने चाहिए। तो सलाह लेने में कोई दो राय नहीं, खूब आराम से लीजिए, रोज उनको घर ही में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूल से यदि देखने में तो कृष्ण लग रहे हैं लेकिन अंदर से महाराज शकुनी मामा हैं तो फिर सावधान हो जाइएगा बिल्कुल। श्याल को बुद्धिदायिका, जहाँ साले साहब की बुद्धि लग गई तो कहा गया है कि घर बिगाड़े आरो परिवार बिगाड़े सारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी बोले कि ये सब देखा महाराज, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, तो मैं गृहस्थ आश्रम से भी भागा भागा गया। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो जमुना जी के तट में मैंने देखा कि एक स्त्री विलाप कर रही है और उस स्त्री को चारों ओर से बहुत सारी स्त्रियां घेर करके खड़ी हैं और सांत्वना दे रही है। नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा चलो देख करके आते हैं, भाई क्या हो गया। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचे नारद जी और पहुंच करके लौट आते हैं। नारद जी ने सोचा कि भैया माताओं का झुंड है और माताओं के झुंड में मैं पहुंच गया, तो पता नहीं माताओं का कब दिमाग पलट जाए और कहने